ने अब एक बड़ी चाल चल दी है। चीन को छेड़कर अमेरिका ने जो गलती की थी उसका खामियाजा तो अमेरिका को भुगतना ही था और चीन ने वो सबक सिखा भी दिया। ताइवान को हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका ने जिस घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश चीन के की थी उसका बदला लेते हुए चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों और 10 नामी बिजनेसमैन को लपेटे में ले लिया। चीन ने लिस्ट बनाकर इन कंपनियों और लोगों पर बैन लगाने का फैसला किया और ये सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है? क्या भारत को ये करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की ईगो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ना वो भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल कर रहा है और ना ही अब उस पर बातचीत भी कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या भारत को भी कोई ऐसा बड़ा एक्शन चीन की तरह लेना चाहिए अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। चीन और अमेरिका के बीच में संबंधों में काफी तनाव आ गया है और वो इस बिंदु को लेकर आया है कि अमेरिका ने अभी करीब 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के वेपन जो हैं वो ताइवान को दिए हैं। और हम जानते हैं ताइवान को लेकर चीन बड़ा सेंसिटिव रहता है क्योंकि ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी का पार्ट मानता है और पहले से हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका और चीन में थनी हुई थी। तो प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने करीब अमेरिका की 20 कंपनियों को बैन कर दिया है और 10 जो कैपिटलिस्ट थे अमेरिका के उनकी संपत्ति, उनके अकाउंट को सीज भी कर दिया है। लग रहा है कि तनाव अब धीरे धीरे चरम की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका भी इन चीजों को देख रहा है और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, खबर ये भी आई है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली थी अमेरिका की, वो डील अटक गई है और केवल एक कारण बताया गया जो उसमें स्टेक होल्डर्स थे, उनका कहना यह है कि हमारी ओर से पूरी डील कंप्लीट है और जितने भी इकोनॉमी को लेकर बातें चल रही थी कंपनीज के बीच में, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी सबकी बात फाइनल हो चुकी है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन केवल पर्सनैलिटी क्लैश आ रहा है। ये वही बात है जो रघुराम राजन जी ने कहा था कि जो डील रुकी हुई है वो केवल ट्रंप की एक पर्सनैलिटी क्लैश की मुझे वेटेज नहीं दिया गया, उस वजह से रुकी हुई है। तो लग ऐसा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं आइसोलेट होता दिख रहा है। अगर चीन के बाद भारत भी इस प्रकार का एक्शन लेता है तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए बड़ा भारी होगा। अब भारत ऐसा कुछ करता है या नहीं करता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पिछले काफी समय से भारत अपने लोगों के लिए अड़ा हुआ है और भारत यही चाहता है कि शांति से हर चीज का हल निकल आए। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका पर जो एक्शन लिया है उसमें 20 बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज के नाम निकाले और उनको बैन करने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि चीन में इन कंपनियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी के साथ इन कंपनीज और लिस्ट किए गए लोगों की भी सभी संपत्तियां फ्रीज करने के आदेश चीन ने दे दिए। आदेश दे दिया गया है कि कोई भी चीनी नागरिक या फिर संस्थान इनके साथ बिजनेस तक नहीं करेगा और तो और इन कंपनियों से जुड़े अधिकारियों के चीन में घुसने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अगर कुछ कंपनियों के हम नाम देखें जिन्हें चीन में बैन किया गया है, उसमें बोइंग है जिसे विमान बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी माना जाता है। इसी के साथ नॉर्थड्रॉप ग्रुमैन जो एडवांस वेपन सिस्टम की मास्टर है। इसी के साथ L3 हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज जो कि नेवी और समुद्री सुरक्षा की बड़ी खिलाड़ी मानी जाती है। इसी के साथ एंड्यूरल इंडस्ट्रीज, इसके संस्थापक और 9 सीनियर अधिकारियों को भी चीन में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब चीन ने जो एक्शन लिया है वो सिर्फ ताइवान को मदद पहुंचाने के मामले में लिया गया है। दरअसल टैरिफ से पहले से ही तड़प रहा चीन अमेरिका पर तब भड़का जब वॉशिंगटन ने ताइवान के लिए 11.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 93,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े हथियार पैकेज को मंजूरी दे दी। यही नहीं, इसी के साथ चीन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ताइवान मुद्दा चीन के मूल हितों के केंद्र में और चीन अमेरिका संबंधों में पहली ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। जो कोई भी इस रेखा को पार करने और ताइवान मुद्दे पर उकसावे की कोशिश करेगा उसे चीन की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश देना बंद करे। चीन राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाता रहेगा। अब चीन ने अमेरिका को तो यह चेतावनी दी, उससे पहले जापान से भी ताइवान के मामले पर चीन भिड़ चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर यह बड़ा एक्शन चीन ने लिया है, देखना होगा अमेरिका इसके बाद क्या कुछ करता है और क्या ताइवान के मामले से अब अमेरिका अपने हाथ वापस खींच लेगा। और दूसरी ओर यह भी देखने लायक होगा कि क्या अमेरिका चीन के इस एक्शन के बाद भारत से भी अब कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। जो कुछ भी होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।